Hello students, today we are going to start science chapter 4 light and time. Let's start our chapter. Light helps us to see things around us. Light हमें हेल्प करती है आसपास की चीज़ें देखने में. There are certain objects that emit light. They are called sources of light. कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लाइट देने में हेल्प करती हैं, उनको हम sources of light कहते हैं. The sun emits its own light. The moon gives us light at night, but does the moon have light of its own? अब जैसे कि सन है वो अपनी उसकी खुद की एक लाइट है, वो हमें लाइट देता है. मून है वो भी हमें लाइट देता है नाइट में. पर क्या मून की जो लाइट है वो खुद तो उसकी है? नो, द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. वी सी द मून बिकॉज द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट. पर जो मून है उसकी लाइट जो है वो खुद उसकी नहीं है. हम मून को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो सन की लाइट्स हैं वो मून के ऊपर आती हैं. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. The objects that we see around us can be divided into two groups, luminous and non-luminous objects. हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ल्यूमिनस, सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस. Luminous objects are objects that emit their own light. The sun, stars, fire and light bulbs are a few examples of luminous objects. Luminous objects वो होती हैं जिनकी खुद की एक लाइट होती है और दूसरों को लाइट देती हैं. जैसे कि सन है उसकी खुद लाइट होती है, स्टार्स की खुद एक लाइट होती है, फायर की खुद एक लाइट होती है, जो बल्ब्स होते हैं उनकी खुद एक लाइट होती है. ये सब एग्जांपल्स हैं ल्यूमिनस लाइट्स के. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. द मून, इरेजर्स, पेंसिल्स एंड फर्नीचर आर ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब कि जिनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सारी नॉन ल्यूमिनस होती हैं. जैसे कि मून है, इरेजर्स है, पेंसिल्स हैं, फर्नीचर हैं, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. व्हेन अ बल्ब इज स्विच्ड ऑफ एंड इट डज नॉट ग्लो, इट इज़ कॉल्ड अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. लेकिन जब एक बल्ब को हम स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर जब वो नहीं जलता है तब वो नॉन ल्यूमिनस हो जाता है. शैडो. What happens when an object blocks the light coming from a source? A shadow is formed on the opposite sides of the light source. क्या होगा जब लाइट एक तरफ से आ रही होगी और कोई चीज़ बीच में आ जाए तो एक शेडो फॉर्म होती है. वो शेडो हमेशा अपोजिट साइड में होती है लाइट के. इफ एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, अ डार्क एरिया इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स. दिस डार्क एरिया इज कॉल्ड अ शेडो. अगर कोई लाइट आ रही होगी और उसको कोई अगर ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देगा तो एक शेडो फॉर्म होती है डार्क सी, तो हम उसको कहते हैं शेडो. इफ देयर इज ए वॉल और स्क्रीन ऑन any surface on the opposite side of the light source, then we clearly see the shadow on it. A clear shadow is formed when there is a source of light, an object that blocks the light coming from the light source, and a wall or a screen on the opposite side of the light source or on which the shadow is formed. एक क्लियर शेडो हम कब देख सकते हैं? जब हमारे पास लाइट का सोर्स हो, हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ हो जो लाइट को रोक रही हो, और दूसरा यहाँ तो कोई ऐसी स्क्रीन हो या वॉल हो जो अपोजिट साइड से लाइट को आए और हमें शेडो दिखा सके. साउंड. लुक एट दीज पिक्चर्स. इन ऑल द पिक्चर्स यू कैन सी दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रक बाय समथिंग, साउंड इज प्रोड्यूस्ड. वेन एवर वी स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. सो वाइब्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ साउंड. जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ में कुछ मारते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती है वो और वाइब्रेशन होता है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन होता है उस वजह से आवाज़ आती है? जी हाँ, जो वाइब्रेशन होता है वही मेन कॉज होता है साउंड आने का. डू यू नो विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी स्पीक और लाफ? क्या तुम जानते हो कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट होता है जिस वजह से हम बोलते हैं या हंसते हैं, वो साउंड आता है? व्हेन वी स्पीक और लाफ द एयर फ्रॉम इनसाइड स्ट्राइक्स द वॉइस बॉक्स इन आवर थ्रोट एंड कॉजेज वाइब्रेशन इन इट. द साउंड इज प्रोड्यूस्ड. जब हम बोलते हैं हंसते हैं तो जो एक एयर होती है वो हमारे अंदर आती है वॉइस बॉक्स में जो कि हमारे थ्रोट में होता है. फिर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जिससे साउंड हमें सुनाई देता है. वी आर एबल टू हियर साउंड विद अवर ईयर्स. वी हियर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस सच एज द साउंड ऑफ ए डोरबेल और ए मोबाइल फोन, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द हॉन्किंग ऑफ ए कार आर ऑल द साउंड वी हियर सूदिंग टू अवर ईयर्स. अब हम आवाज़ को सुनते हैं, हमें आवाज़ आती है, हम अपने आवाज़ को जो सुनते हैं वो कानों से सुनते हैं. हमारे आसपास बहुत तरह तरह की आवाज़ें होती है जैसे डोरबेल की, मोबाइल फ़ोन की, बर्ड्स के चहचहाने की, कार के हॉर्न की. क्या सारी आवाज़ें हमारे कानों को अच्छी लगती हैं? द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड द साउंड ऑफ ए फ्लूट आर सम ऑफ द साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू हियर. लाउड म्यूजिक
and the honking of cars can irritates us. Loud and unpleasant sounds are called noise. We should try to add less noise to our environment. अब जैसे चिड़ियों का चहचहाना है या फ्लूट का साउंड है, वो सब हमारे कानों को अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जो लाउड म्यूज़िक होता है या कार के जो हॉर्न होते हैं वो हमें बहुत इरीटेट करते हैं। तो जो लाउड और अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, वो सब नॉइज़ कहलाते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जो हम नॉइज़ करते हैं वो कम से कम हो, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो।